नमस्कार दोस्तों, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में खालिस्तान 2018 को आयोजित की गई थी। तारीख पूछी गई है, आपको बताता हूं। 76वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को, यानी जो दक्षिणी मुंबई आता है, यानी वहां का जो गोवालिया टैंक आता है, यानी वहां पर 8 अगस्त को, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा। अब आपको बताता हूं कि अभी 2026 चल रहा है और ये अगस्त क्रांति चल रही है। इस अगस्त क्रांति में 84वीं वर्षगांठ आती है। ये 84वीं वर्षगांठ भी कहां पर मनाई जाती है? दक्षिणी मुंबई। और दक्षिणी मुंबई का वही अगस्त क्रांति मैदान आता है, और उस अगस्त क्रांति मैदान को शहीद स्मारक के नाम से भी जाना आता है। वहां पर 9 अगस्त को 2026, 9 अगस्त 2026 को, यानी जो कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी 84वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसका विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल है, यानी उसमें विशेष कार्यक्रम भी रखा गया। 2 जगह ध्यान रखिएगा। दक्षिणी मुंबई का कौन सा आता है, यानी अगस्त क्रांति मैदान, और दूसरा ध्यान रखिएगा, यानी उत्तराखंड का अल्मोड़ा जेल आता है, यानी यहां पर इसकी शुरुआत की गई। अब अपन बात करते हैं इसी भारत छोड़ो आंदोलन है गांधी के बारे में। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हो, ये उसी अगस्त क्रांति मैदान, यानी गोवालिया जो टैंक आता, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन है, उसी में स्पीच दे रहे थे। इस आंदोलन की रूपरेखा के अंदर घोषणा 8 अगस्त को गांधी ने की थी कि करो या मरो, डू एंड डाई का नारा लगाया था, और भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी इसका शुभारंभ किया था। यहां आप देख रहे हो, यानी लाखों की, हजारों की संख्या के अंदर गांधी के सामने जो स्वतंत्रता आंदोलन है, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोग बैठे थे। और ये कहां का है? अगस्त क्रांति मैदान, जो दक्षिणी मुंबई आता है, गोवालिया जो टैंक आता है, जिसके अंदर गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के अंग्रेजों, आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? भारत को छोड़ना पड़ेगा। और भारतीयों को कह दिया अब समय आ गया है, करो या मरो, डू एंड डाई है, यानी इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद में 9 अगस्त से, ये 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई थी। 9 अगस्त से अंग्रेजों ने क्या है, यानी जो पकड़ करके हमारे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जेलों के अंदर डाल दिया था। अब यहां से आगे 9 अगस्त से इसकी जिम्मेदारी कौन संभालती है? आपको बता, अरुणा आसिफ अली है, यानी अरुणा आसिफ अली, जिनको क्या कहा जाता है? ग्रांड, यानी लेडी के नाम से जिनको जाना आता है, यानी उनके बारे में भी आपको बताता हूं उन्होंने क्या काम किया है। देखिएगा आप आगे। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसिफ अली है, यानी इन्होंने आगे की भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर है वो संभालती है। और आपको बता देता हूं कि ये 1909 में इनका जन्म हुआ था। 1996 तक अरुणा है, यानी आसिफ अली है, यानी उन्होंने भारत है, यानी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। 1930 के अंदर आपको बता देता हूं, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, अरुणा आसिफ अली को अंग्रेजों ने पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता के तहत अरुणा आसिफ अली को रिहा कर दिया गया। उसके बाद में तिहाड़ 1932 में वापस, क्योंकि क्रांतिकारियों को तैयार करना, छुप करके उनको कैसे आगे बढ़ना है, यानी इसके लिए प्रोत्साहित करने का काम किसने किया था? अरुणा अली आसिफ है, यानी उनके द्वारा किया गया था। अरुणा आसिफ अली है उनके द्वारा। इसलिए 1932 में इनको पुनः क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है, तिहाड़ जेल में डाल दिया था। और तिहाड़ जेल में भी इन्होंने अनशन किया, और कैदियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा था, यानी उसमें अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। और आखिरकार क्या है, यानी कैदियों को, यानी एक विशेष जीवन है, यानी उनके साथ में जो अत्याचार हो रहे थे वो कम। और उसके बाद 1932 में फिर ये रिहा होते हैं। 10 साल के लिए अपने आप को इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से थोड़ा दूर कर लिया था। लेकिन 1942 में गांधी ने करो और मरो का नारा, और जो आपको बता रहा हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसके अंदर यानी जो हमारे क्रांतिकारी नेताओं को जेल में डाल दिया था, पीछे से ये जिम्मेदारी किसने संभाली थी? अरुणा आसिफ यानी जो अली है उनके द्वारा। और अब ध्यान रखिएगा, वही अगस्त क्रांति का मैदान गोवालिया टैंक आता है, वहां पर ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसिफ अली है, उन्होंने भारत का ध्वज है
यानी पहनाने का कार्य किया था। 1942 का अरुणा आसिफ अली है, उन्होंने भारत का तिरंगा पहनाने का काम किया था। गोवालिया टैंक है, उसी याद के अंदर हर वर्ष अपन 8 और 9 अगस्त है, यानी इसको अगस्त क्रांति के रूप में हम मनाते हैं। तो ग्रांड ओल्ड लेडी के बारे में भी आपको ध्यान रखना। और ग्रांड ओल्ड लेडी है, ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें महिला विंग की अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1958 है, उसमें ये दिल्ली की पहली महिला मेयर भी चुनी गई थी। और इनको या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए इनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी दिया गया और पद्म विभूषण भी दिया गया। मरणोपरांत इनको क्या है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न भी दिया गया। यह है अरुणा आसिफ अली। धन्यवाद।